क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फ्यूनेरिया से मुतल्लिक है। फ्यूनेरिया का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दूं। ये एक ब्रायोफाइट है जो कि ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करता है, जिसकी इसकी पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा है, क्लास इसकी ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर इसका फ्यूनेरियल्स है और फैमिली इसकी फ्यूनरेसी और जीनस इसका है फ्यूनेरिया। Funaria is a common terrestrial moss which grows in the form of bright green velvety patches in shady and damp places। अच्छा, दूर से देखें ना हम लोग इन्हें, जहाँ पे ये फ्यूनेरिया ग्रो किए हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ग्रीन ग्रास बेल्ट हो, जैसे अक्सर लॉन वगैरह में ग्रास लगा होता है, दूर से देखे हमें वैसे ही नजर आता है। द जीनस कंप्राइजेज ऑफ जी क्लास, आप लोग इस फर्स्ट पैराग्राफ को रीडिंग करें। आप लोग, आप सब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, चल ठीक है अली, बस वो आवा फिर मैं आऊँ, ठीक है, थोड़ी देर तक। ठीक है जी क्लास, आप लोगों ने ये पहला पैराग्राफ रीड कर लिया सबने? Yes, sir. इसमें इस फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये एक इसकी कॉमन स्पीशीज है। और ख़ास तौर पे इट कॉलोनाइज बर्ड सॉइल एंड ग्रोज बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, पोटासियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जो कि बेसिक एलिमेंट है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। ये डायग्राम भी आप लोगों के सामने। पहले हम इसके करेक्टर देख लेते हैं। देखिए, ये ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जो मेन बॉडी है वो गेमेटोफाइट है। Funaria plant is a gametophyte and the plant body is differentiated into a prostrate green branched filament structure protonema which give rise to erect leafy shoot called gametophores. Protonema is short-lived, therefore a transitory structure. Adult plant consists of gametophores. Only each gametophore is differentiated into stem leaves. They bear sex organs at their apex. Rhizides arise from the base of each gametophore। इसका मैं साइज थोड़ा कम करने लगा हूं ताकि हम इसकी बॉडी को एक्सप्लेन करें। जी, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक बॉडी है। देखें, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड इनके पास मौजूद है। ये इनकी मेन बॉडी है जो हमें लीफी नजर आ रही है। ये इसके ऊपर लीफ या ब्रांच भी, देखें ब्रांचेस है, ब्रांचेस के ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। क्लियर? और आप लोगों को मैंने बताया, हमने अभी बुक से भी पढ़ा कि इन ये गिमिटोफाइट है। नोट कीजिएगा, यहाँ से लेके नीचे तक, राइजाइड से लेके जहाँ से ये ऊपर एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये स्पोरोफाइट है। आप लोगों को पता है ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो ब्रायोफाइट की गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। ये यहाँ पे जहाँ तक ये लीफी स्ट्रक्चर मौजूद है, ये मेन बॉडी है इनकी। ये इनकी मेन बॉडी है और इस मेन बॉडी के ऊपर ये ब्रांचेस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है। ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रायोप्सिडा यानी मोसेस में जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, ये एक ही बॉडी पर भी ग्रो करते हैं और डिफरेंट बॉडी के ऊपर भी ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्लांट आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये हर्मेफ्रोडाइट है। जी, कोई एक मेंबर इस टर्म को एक्सप्लेन करे, व्हाट इज मीन्ड बाय हर्मेफ्रोडाइट? जी, कोई मेंबर इस टर्म को एक्सप्लेन करे, व्हाट इज मीन्ड बाय हर्मेफ्रोडाइट?
आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे हों, दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे हों, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, आप लोगों में से कोई एक मेंबर ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें कि जो इस गूगल मीट क्लास को लेफ्ट करके गए हैं वो इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करके ऐड हों। जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसके ऊपर एक ही बॉडी है ये, इनको मैं ऐड कर लूं। देखें, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों ऑर्गन है, यहाँ पे मेल ब्रांच, दूसरी फीमेल ब्रांच। ये मेल ब्रांच है, इसके ऊपर एंथ्रीडियम ग्रो करेगा, और फीमेल ब्रांच है जिसके ऊपर आर्किगोनियम ग्रो करेगा। फिर आर्किगोनियम यानी फीमेल ब्रांच पे ही रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यहीं पे जाइगोट बनेगा, और फिर उसी जाइगोट से ये आगे स्पोरोफाइट ग्रो करता है। उसी के ऊपर क्या ग्रो करेगा? स्पोरोफाइट। देखिए, ये आप लोगों को स्क्रीन पे कंप्लीट ब्रायोफाइट नजर आ रहा है, जो कि फ्यूनेरिया है। नीचे ये इसकी गेमेटोफाइट बॉडी है, ऊपर ये इसकी स्पोरोफाइट है जो कि ये डंडी नुमा नजर आ रही है। इस स्पोरोफाइट की स्टॉक यानी सीटा का जो लोअर पोर्शन है, बेसल पोर्शन है, जो फीमेल फिलामेंट के साथ अटैच है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फुट। ये डंडी नुमा हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है, इसका नाम है सीटा, और ऊपर क्या मौजूद है? ये कैप्सूल, जिसके अंदर कैप्सूल यानी स्पोरोगोनियम, जिसके अंदर स्पोर ग्रो करेंगे। ये आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो गई? Yes, sir. It's clear. जी, आगे चलते हैं। राइजाइड्स फ्रॉम द बेस ऑफ ईच गैमीटोफोर। अच्छा, इस गैमीटोफोर एक ये टर्म है। देखें, ये इसकी बॉडी है गैमीटोफाइट, जिसके ऊपर ये एंथ्रीडियम आर्किगोनियम ग्रो करते हैं, तो उन्हें कहते हैं गमीटोफोर। गमीटोफाइट को गमीटोफोर भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर एंथ्रीडियम आर्किगोनियम मौजूद होता है। which anchor it into the soil and absorb moisture and nutrients. The leaves are small, ovate, sessile and green. ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। लीव्स borne on prostrate branch and on lower portion of erect branch are colorless and scale like, whereas leaves on upper portion of an erect branch are green and larger in size. अपर ब्रांच पे, अपर साइड पे मैक्सिमम लाइट पड़ती है, उस लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल ज़्यादा वर्क करता है, और पूरी ब्रांच हमें ग्रीन कलर की नज़र आती है। दीज आर कॉल्ड फोलिएज लीव्स, जो कि बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं, हम उन्हें फोलिएज लीव्स कहते हैं। एंड आर स्पायरली अरेंज्ड। द लीव्स आल्सो सराउंड सेक्स ऑर्गन्स। द लीव्स आर लार्जर इन साइज एंड डिफरेंट इन शेप। ये तो क्या हो गई? इसकी मार्फोलॉजी हो गई। मार्फोलॉजी में क्या बातें हैं ये देखना है कि इनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी ऊपर ब्रांचेस लीव्स ग्रो करती हैं। कुछ फर्टाइल ब्रांच होती हैं, कुछ नॉन फर्टाइल को कहेंगे पैराफाइसिस, जो कि रिप्रोडक्टिव ब्रांच या फर्टाइल ब्रांच के सराउंड करती हैं, उनको प्रोटेक्शन देती हैं। बेसल साइड पे, इसके गेमेटोफाइट की बेसल साइड पे राइजाइड्स मौजूद होते हैं, और ये इसका है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देन आ जाएगा रिप्रोडक्शन और गेमेटोफाइट। Funaria gametophyte reproduce by vegetative multiplication and sexual reproduction.
Vegetative multiplication. The vegetative multiplication take place in a variety of ways such as, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें ग्मीटोफाइट को भी वो एक्सप्लेन करेगा, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। पहले यहाँ पे वो बयान करेगा इस वक्त वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन को। ये क्या चीज़ है? प्रोस्ट्रेट ब्रांच डाइज एंड इरेक्ट ब्रांच ग्रोज एज इंडिपेंडेंट प्लांट। समटाइम इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कुछ ब्रांचेस डाई करती हैं और जो अलाइव ब्रांच होगी वो मज़ीद ग्रो करके फर्दर अपनी ग्रोथ को शो करते हैं और कंप्लीट बॉडी बना लेते हैं। स्मॉल गैमी डेवलप, अब ये लफ्ज़ है गैमी यानी स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे इन अ ग्रुप along द मिड रिब ऑफ लीव्स के ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर आउट ग्रो करती हैं और एट द टिप ऑफ स्टेम ईच गैमी डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। उसके बाद है स्पोर। A spore germinate into primary protonema which break up into fragments by death of cells। अब देखें यहाँ पे स्पोर ने जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन करके ग्रीन स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? प्रोटोनीमा बनाया। प्रोटोनीमा में कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है जिससे वो एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट में तकसीम हो जाएगा। यानी आप लोगों के पास कोई एक फुट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें सेंटर में से आसपास में से रैंडमली कुछ सेल की डेथ हो जाए तो बाकी इससे क्या होंगे? बाकी फ्रेगमेंट बनेंगे। वो फ्रेगमेंट फिर क्या करेंगे? मजीद ग्रोथ करके ग्रीन स्ट्रक्चर को आगे डेवलप करते हैं और फिर कंप्लीट बॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी प्रोटोनीमा की फ्रेगमेंटेशन से भी न्यू बॉडी बनती है। In some cases the sporophyte tissue is wounded and produce a protonema. The bud develop on it and each bud grows into a diploid gametophore. This is called an apospory। जी, ये है इसकी एपोस्पोरी के जरिए भी अपनी ग्रोथ करते हैं, प्रोटोनीमा की फ्रेगमेंटेशन से भी ग्रो करते हैं, लीफ के ऊपर बनने वाली बड से भी ये ग्रो करते हैं। जी क्लास फ्यूनेरिया की वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। जी जी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? सर एपोस्पोरी दोबारा बता ली। जी एपोस्पोरी ना एक वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक टर्म आती है जिसमें होता क्या है? आप सबसे पहले देखें स्पोरोफिटिक टिश्यू। स्पोरोफिटिक टिश्यू कहाँ से ग्रो करता है? अब इसको मैं थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखें सबसे पहले क्या चीज बना था? सबसे पहले क्या चीज बना था? जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होता है? जाइगोट फिर फर्दर ग्रो करेगा। ये आप ना डायग्राम पे आए जरा, ये देखें डायग्राम में यहाँ पे ये फीमेल ब्रांच नजर आ रहा है ना आप लोगों को? इस फीमेल ब्रांच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। इस फीमेल ब्रांच की जो यहाँ पे आर्किगोनियम थी, आर्किगोनियम के अंदर क्या चीज बनी थी? आर्किगोनियम में जाइगोट बना था, ठीक है। उस जाइगोट से आगे फर्दर डेवलप ग्रोथ चलेगी और ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट की टिप पे क्या चीज है? स्पोरोगोनियम यानी कि कैप्सूल। स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। उसकी टिप पे क्या चीज होगा? उसकी उसकी देखें उसकी टिप पे क्या चीज बनेगी? ये कैप्सूल बनेगा और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगा जिसमें मियासिस होगी। मियासिस होने के बाद क्या बनेगा? स्पोर बनेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एपोस्पोरी क्या चीज है? एपोस्पोरी ना असल में ये है कि एक नई गिमेटोफाइट बॉडी का बनना, ठीक है, नई गिमेटोफाइट बॉडी का बनना। अब होगा क्या? अब यहाँ पे ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल यहाँ से ब्रेक कर जाए, नोट कीजिएगा। अब देखिए अभी ये तो आपने जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सुनिएगा, ये जो यहाँ पे स्पोर, यहाँ पे जो कैप्सूल है, कैप्सूल यहाँ से ब्रेक कर जाए किसी भी वजह से, कैप्सूल यहाँ से, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यहाँ से कैप्सूल किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो वो अपने फ्रेगमेंट में बनेगा।
फ्रेगमेंट्स में तकसीम होगा। अब देखें, असल तो इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होनी थी, मियोसिस से स्पोर बनने थे, स्पोर ने ग्रोथ करके प्रोटोनीमा बनाना था, प्रोटोनीमा से फिर आगे कंप्लीट बॉडी या गिमेटोफाइट बनना था। अब है तो ये भी स्पोरोफिटिक टिश्यू, ठीक है। अब ये स्पोरोफिटिक टिश्यू की यहाँ पे क्या चीज होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। वो फ्रेगमेंट्स, उन फ्रेगमेंट्स को जब सूटेबल कंडीशंस मिले, उन फ्रेगमेंट से सूटेबल कंडीशंस मिले, तो वो क्या करेंगे, फर्दर ग्रोथ करके प्रोटोनीमा बनाएंगे, प्रोटोनीमा से फिर क्या बनेगी, कंप्लीट बॉडी बनेगी। एपोस्पोरी असल में ये होता है कि स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर से, स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर की वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन से जो आगे ग्रोथ चलती है, जो आगे न्यू बॉडी बनती है, इस अमल को एपोस्पोरी कहती है। बात समझ आई या नहीं आप लोगों को? स्पोरोफिटिक टिश्यू की, यस सर। स्पोरोफिटिक टिश्यू की फ्रेगमेंटेशन से अगर वो स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपोस्पोरी कहते हैं। देखिए, एपोस्पोरी स्पोर फार्मिंग स्ट्रक्चर की फ्रेगमेंटेशन से, अगर उसमें फ्रेगमेंट से जो फ्रेगमेंट बनेंगे, वो फ्रेगमेंट अलग अलग बॉडी बना दें, ये होगा एपोस्पोरी। अच्छा, इसका एक उल्ट होता है एपोगेमी, तो वो क्या होगा, आप लोग गैस करें, बताएं। एपोस्पोरी ना स्पोर फार्मिंग स्ट्रक्चर से गिमेटोफाइट का बनना, तो फिर एपोगेमी क्या होगा जी? एपोगेमी, एपोगेमी ये होगा कि, सुन लें गौर से दोबारा, एक एक इसको आप लोग, एपोगेमी ये होगा कि गमीटो, एपोगेमी, उसके लास्ट पे क्या लफ्ज आ रहा है, गैमी का, यानी गमीटोफाइट स्ट्रक्चर से स्पोरोफाइट का बनना विदाउट गैमीट्स। आप लोगों के पास एक गमीटोफाइट बॉडी है, ठीक है, उस गमीटोफाइट की बॉडी से, उस गमीटोफाइट की बॉडी से गैमीट नहीं बनेंगे, वो खुद ही, ये देखें, आप लोगों को मैं दिखाता हूं, देखें यहाँ पे ये गमीटोफाइट बॉडी है नीचे वाली, ठीक है, स्क्रीन पे देखें सब, ये गमीटोफाइट बॉडी है। इस गमीटोफाइट बॉडी पे किसी किस्म का कोई गैमीट नहीं बना, लेकिन इसी एक ब्रांच से अगर ये फर्दर ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाना शुरू कर दे, ये एपोगैमी होगा। एपोगैमी क्या होगा कि गैमीट फार्मिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, उस पे किसी किस्म का कोई गैमीट नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ करके क्या क्या बना दे, स्पोरोफाइट बना दे, इसे कहेंगे एपोगैमी। समझ आ गई? जी बोले, क्लियर होगी ये दोनों टर्में? सर एपोगेमी दोबारा बता दें। ये डायग्राम में देखें, एपोगैमी ये होता है कि स्पोरोफाइट का बनना गैमीटोफाइट से विदाउट गैमीट्स। गैमीटोफाइट देखें, इस गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट तब बना ना, यहाँ पे गैमीट बने, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर आगे स्पोरोफाइट बना, ये तो है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इन ब्रांचेस पे गैमीट ही ना लगे, गैमीट ही ना बने, और एक ब्रांच, खासतौर पे फीमेल ब्रांच, मजीद ग्रोथ करके स्पोरोफाइट बना देती है, इसे क्या कहेंगे, एपोगैमी कहेंगे। कि स्पोरोफाइट का विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनना, इसे एपोगैमी कहते हैं। जी सर, हो गया क्लियर।
जी। अगला टॉपिक हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। अच्छा क्लास, मुझे ये बताएं, आप लोग 3 बजे फ्री होंगे सब? क्लास मुझे सब बताएं, 3 बजे फ्री होंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अगली क्लास हमारी सर 3 बजे होगी और आप लोग अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 बजे हमारी क्लास होगी। और थोड़ा सा ये सुन लें आप लोग, आज क्लासेस के बाद शाम टाइम में आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा, जो कि आप लोगों ने कल संडे टाइम दे के उसको करना होगा। उसकी डिटेल फिर मैं बता दूंगा, बिल्कुल इजी है, कोई डाटा वगैरह आप लोगों ने सर्च नहीं करना। चीज़ें उसी असाइनमेंट में ही होंगी, उन्हीं को थोड़ा सा आप लोगों ने रीअरेंजमेंट करना है। चले आप लोग इसको रिवाइज कर लें, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया को, इसकी डायग्राम ड्रा कर लें। 3 बजे फिर हमारी अगली क्लास होगी, रेडी रहिएगा आप सब लोग। अगली क्लास हमारी फ्यूनेरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होगी इंशाल्लाह 3 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।